बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंस कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा इनकम और एक्सपेंसेस। तो यहाँ जो हम डिटेल में देखेंगे कि आपकी जो डेली इनकम है और उसके हिसाब से जो आपके एक्सपेंसेस हैं, तो उस लिहाज से जो है वो आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है और कितना बैलेंस है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम आज की क्लास में जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो हमें फॉर्मेट बनाना होगा वो हम यहाँ पर फॉर्मेट जो है बनाते रहेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वो यहाँ से जो है अपना फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर ऐड करेंगे। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर आपके पास जो कॉलम होगा वो डेट का होगा कॉलम होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जितनी आपकी जो इनकम होगी वो हम यहाँ पर जो आपके रिसोर्सेस होंगे वो हम ऐड करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर आप ऐड करेंगे अमाउंट। अब कॉलम जो होगा वो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेते हैं, और सोर्स ऑफ इनकम वाला जो कॉलम होगा इसको हम यहाँ पर इतना इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर बाकी अपने हिसाब से आपको जितना इसमें इंक्रीज़ करना हो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और अमाउंट वाला कॉलम भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनको बोल्ड कर देता हूँ, और फॉर्मेट जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से जो है वो फॉर्मेट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हाईलाइट कर लेता हूँ फॉर्मेट के साथ। और यहाँ पर अब मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर चलाने। तो सीरियल नंबर के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी डेट एंटर करूँ तो सीरियल नंबर जो है वो ऑटो जो है यहाँ पर जनरेट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले जो हम यहाँ पर अपनी एक फॉर्मेटिंग होगी कि कितने कॉलम्स के ऊपर काम करना है, आप उतने ही कॉलम्स को हाईलाइट कर लीजिए। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं इनिशियली इतने कॉलम्स को यहाँ पर जो है बॉर्डर देता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो इतने कॉलम्स के ऊपर आए। बाकी आप अपने हिसाब से जो है वो कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ आपको करना क्या है कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पर ऑटो सीरियल नंबर चलाएंगे। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, आप आएंगे सीरियल नंबर वाले सेल पे आएंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल इफ कंडीशन, आप फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे लॉजिकल टेस्ट में अपने डेट वाले सेल को। अगर आपने इस तरीके से सेलेक्ट किया कि अगर ये वाला सेल हमारा इक्वल होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, ब्लैंक के, तो डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास ब्लैंक ही रहे। यानी कि अगर आपका डेट वाला सेल ब्लैंक होता है तो आपके पास जो आपका सीरियल नंबर वाला सेल है वो ब्लैंक ही रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कॉमा। अदरवाइज अब आपसे पूछेगा फॉल्स कंडीशन, तो फॉल्स कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1, और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। जैसे भी एंटर करेंगे अब आप देख सकते हैं डेट वाला सेल हमारा ब्लैंक है, तो सीरियल नंबर वाला सेल भी हमारा ब्लैंक है। अगर डेट वाले सेल में मैं कुछ भी फिल करता हूँ तो देखें यहाँ पर आपके पास सीरियल नंबर जनरेट हो जाता है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर तो यहाँ तो हमने लगा लिया पहले वाले सेल में फॉर्मूला। अब दूसरे वाले सेल के अंदर आपको फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने डेट वाला सेल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अब आप देंगे इक्वल, अगर ये ब्लैंक के इक्वल होता है कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपने एक ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया था, सीरियल नंबर वाला सेल आप सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर +1 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप करेंगे एंटर। अब आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है जहां तक आपको अपनी रेंज बनानी है। तो मैंने ड्रैग कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ सैंपल लिख के दिखाया था। आप देख सकते हैं कि जब मैं कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ तो इसके अंदर जो है वो आपके पास आपके सीरियल नंबर ऑटो जनरेट हो रहे हैं। अब मुझे डेट यहाँ पर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर कोई भी मंथ की जो है वो डेट ऐड कर लेता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर डेट अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर डेट ऐड करता हूँ 1 अगस्त 2022। तो यहाँ तक हमने ड्रैग कर देनी है। उसके बाद मैं इसको करूँगा ड्रैग, तो जितनी डेट्स का डाटा आपको ड्रैग करना आप उतना ही यहाँ पर ड्रैग कर लीजिएगा। अब सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं।
जैसे हमारे पास है सैलरी है जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम में आ जाती है, और इसके अलावा हम ऐड करेंगे यहाँ पर बोनस, और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के बाद फिर यहाँ पर आप करेंगे आपका जो इंसेंटिव होगा वो आप ऐड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे फ्यूल। और इसके अलावा जो जो आपके जो है वो इनकम ऑफ सोर्सेस में आती चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपके चार्जेस वगैरह, आपके एक्स्ट्रा पे, या इसके अलावा बोनस, या इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो वो आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अब टोटल अब यहाँ अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, अब अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल अमाउंट यहाँ पर ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है वो ऐड कर लिया है 50,000, 30,000, और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 4,000, और इंसेंटिव हम इधर ऐड कर लेते हैं 10,000, और इसके बाद फ्यूल हम यहाँ पर ऐड करेंगे 6,000। तो ये हमारे पास जो है वो इनकम सोर्स का जो पूरा डाटा है हमने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। तो ये एक सैंपल है। तो जो आपके इनकम और सोर्स होंगे वो आप ऐड करेंगे, जिस मंथ की जो आपकी एक्सपेंस होगी या इनकम होगी आप वो मंथ यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद जो जो अमाउंट होगा एक्चुअल आप उसी का अमाउंट वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी के साथ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और कॉलम का साइज जो है वो अपने हिसाब से जिस तरह हमने वहाँ पर इंक्रीज किया था तो यहाँ पर भी हम जो है वो इंक्रीज कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ आपको करना क्या है कि इधर हमने लिखा था सोर्स ऑफ इनकम लिखा था, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सोर्स ऑफ एक्सपेंस कर देंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कर दिया सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस, और इसको हम जो है वो डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमारे एक्सपेंसेस क्या है और हमारी इनकम और सोर्सेज क्या है। और अब यहाँ पर देखें आपके पास जो एक्सपेंसेस के जो आपके पास कोटेशन है इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ कि फर्स्ट जो होगा हमारे पास होगा हाउस रेंट हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद जो आपके पास होंगे वो बिल्स आ जाएंगे, जैसे यूटिलिटी बिल हो गया आपके पास वो आ जाएंगे इस तरीके से। और इसके अलावा अगर ट्यूशन फीस है तो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा डेली जो आपके वेजेस हैं वो आप ऐड कर लीजिए, जैसे आपके पास डेली एक्सपेंस होगा वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म लिख लें, पूरा लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसके बाद जो आपकी मेंटेनेंस है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ एक्सपेंस का जो डाटा है वो हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपकी इनकम ऑफ सोर्सेस हैं और आपके एक्सपेंसेस हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम मज़ीद आगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक शीट बना लेता हूँ एक और इस शीट के अंदर हमारा जो डाटा होगा नेक्स्ट वो डाटा क्या होगा, किस तरीके से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसमें हम जो है इधर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी इनकम आ जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपके एक्सपेंसेस, और इधर हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लॉस। तो ये एरिया हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, इसको चाहे बॉर्डर दे दीजिएगा, और इसको हाईलाइट करना हो हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके डिफरेंट कलर के साथ। तो यहाँ पर जो है वो हमने अलग शीट में इस तरीके से हमने क्यों काम किया है, तो ये अभी आपको जो है वो आगे जाके समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने इस तरीके से अप्लाई कर किया है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है आपके जो इनकम और सोर्सेज जितने भी होंगे उसको आप यहाँ पर किस तरीके से जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इनकम ऑफ सोर्सेज। तो इधर हम अप्लाई करेंगे इक्वल सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और नंबर्स के अंदर हमें क्या करना होगा, जितना भी हमारे पास इनकम ऑफ सोर्सेज का अमाउंट होगा उस पूरे कॉलम को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर चले जाएंगे शीट 1 में जाएंगे, और ये जो आपके पास इनकम ऑफ सोर्सेज का जो टोटल है यहाँ पर पूरा कॉलम आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, और इसी शीट के ऊपर रहेगा ब्रैकेट आप कर देंगे यहाँ पर क्लोज, और आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ आपके पास टोटल इनकम आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, आपने इक्वल लगाया, सम का फॉर्मूला राइट करना है नंबर्स के अंदर। अब आप चले जाएंगे यहाँ पर दोबारा से शीट 1 में, और सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस में आएंगे, यहाँ पर आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसी फार्मूला बार के ऊपर आकर आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना। तो ये आपके पास जो है वो टोटल आपके एक्सपेंस आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पर देखें, जो सोर्स ऑफ एक्सपेंस है वो हमने चेंज नहीं किया, इसलिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो यह हम चेंज कर लेते हैं ताकि आंसर हमारे पास जो है वो डिफरेंट है।
तो इधर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा, यहाँ पर तो इधर मैंने ऐड कर दिया 12,000 ऐड कर दिया, और इधर मैं ऐड कर दूंगा 5,000, और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा 2,500, और इस तरह यहाँ पर ऐड कर दूंगा 9,000, और लास्ट वन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर 6,000। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं दोनों हमारे पास जो है आंसर डिफरेंट आ रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर अब हम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ लगाना इक्वल और इफ कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम ग्रेटर होती है किससे, आपके एक्सपेंस से, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपकी इनकम माइनस हो जाए आपके एक्सपेंसेस से। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, जीरो। तो कोटेशंस के अंदर हम लिखेंगे जीरो, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके लॉस की। तो लॉस आप कैसे निकालेंगे, आप लगाएंगे इक्वल, इफ कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपकी इनकम लेस देन है, किससे लेस देन है, आपकी एक्सपेंस से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा आपके एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएंगे आपकी इनकम से, कॉमा, अदरवाइज हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर। अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ लॉस, नो लॉस, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखें यहाँ मुझे हमारे एक्सपेंसेस और इनकम के लिहाज से हमें इतना पता चल रहा है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और हमें कोई लॉस नहीं हुआ। जितने आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे उतने ही आप लॉस में चले जाएंगे, यानी आपकी जो शीट है वो यहाँ बता देगी आपको कि आप लॉस में जा रहे हैं। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आपके एक्सपेंसेस कम है, तो वो आपको प्रॉफिट निकाल के वहाँ बताता रहेगा। अब ये शीट का काम हमने यहाँ पर तो कर दिया, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है वो मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट शीट के अंदर देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, तो आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए, तो इसमें हम कर लेते हैं यहाँ पर कि आप अपना जो है वो टोटल इनकम जो है आप इधर ही ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और टोटल एक्सपेंस, जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब आम चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इस सेल्स को हाईलाइट कर लेता हूँ और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे टोटल इनकम और सेल को हम कर देंगे सेंट्राइज। अब यहाँ आपको करना ये है कि इंसर्ट पे जाएं, यहाँ से आप एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें। टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप इस तरीके से इंक्रीज रखें और आपको सेंट्राइज रखना है और साइज बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी टोटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, वो हमें इस शीट पे नजर आए। तो मैं इसी शीट के ऊपर क्लिक करके इक्वल करूंगा और इक्वल करने के बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ पर शीट नंबर 2 पे और यहाँ से इनकम वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर आते हैं, इस तरह हम इक्वल लगाते हैं और इनकम पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास टोटल इनकम आ चुकी है यहाँ पर। अब इसी तरीके से आपको जो है वो मजीद एक्सपेंस के लिए काम करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसी टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी निकाल लेता हूँ और इसके अंदर अब मैं दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पर शीट नंबर 2 पे जाऊंगा, एक्सपेंस वाले टोटल को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास जो है वो टोटल एक्सपेंस भी आ चुका है। तो आप चाहें इस तरीके से अलग अलग हाईलाइट करवाना चाहे हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस और इसको भी मैं यहाँ पर सेंट्राइज कर दूंगा और साइज हम अपने हिसाब से इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने काम कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना है और हमारा लॉस कितना है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से हम एक जो है 2 बॉक्सेस और क्रिएट कर लेते हैं और इसके ऊपर आते हैं और इधर हम क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्मूला बार में जाएंगे और टोटल प्रॉफिट के लिए दोबारा से आप शीट में जाएं, प्रॉफिट वाले सेल को सिलेक्ट करें, एंटर कर दीजिएगा और साइज जो आपको रखना है आप इंक्रीज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसके बाद जो है वो टोटल लॉस अगर आपको देखना है वो भी आप यहाँ पर जाएं, लॉस वाले सेल पे सेलेक्ट करें, यहाँ देख सकते हैं और एंटर कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डाटा हमारा शीट 2 पे बना हुआ था
अब आपको शीट के ऊपर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही शीट के अंदर जो है वो तमाम अपने एक्सपेंसेस और तमाम अपने जो है वो टोटल इनकम क्या टोटल कितना है, टोटल एक्सपेंसेस का टोटल कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना बता रहा है और टोटल लॉस हमें कितना बता रहा है, तो वो आप पूरी एक ही शीट के अंदर आप देख सकते हैं। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ इन शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो आपको कैलकुलेशन बता दी है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ कैलकुलेशन होती है। फॉर्मेट जो होता है वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्मेट मैं यहाँ डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसमें टाइम मजीद लग जाएगा, तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट डिज़ाइन कर लीजिएगा और इस तरीके से जो है वो अपनी इनकम और एक्सपेंस शीट को कैलकुलेट कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।